अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे ट्रैक के ऊपर आखिर पत्थरों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसकी वजह यह है कि जब ट्रेन चलती है लोड आता है इसके ऊपर, इससे होता हुआ ये लोड ट्रांसफ़र होता है इस लकड़ी के ऊपर। ठीक हो गया। अब इस लकड़ी ने दो काम करने होते हैं। एक तो ये जो रेलवे की पटड़ी है दोनों साइडों पे, इसको जो है ना वो बैलेंस रखना है कि ये सीधी रहे बिल्कुल ही। और दूसरा काम इसने ये करना है कि इनके दरमियान मुनासिब फासला बरकरार रहे। अब इस लकड़ी को ये इधर उधर ना हो जाए, इस लकड़ी को अपनी जगह पर बरकरार रखने के लिए पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पत्थर इसकी बेस में भी इस्तेमाल हुआ है। ये पत्थर क्या करता है, ये पत्थर यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करते हैं ये नुकीला होता है। ये देखें, ये नोकदार और रफ़ पत्थर, ये सारा हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर इंटरलॉकिंग करे और इसको स्ट्रेंथ मुहैया करे। ये मेनली दो काम करता है। पहला तो ये कि पानी यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने देगा। अगर बारिश आती है, कहीं से पानी आ भी जाता है, तो ये सीपेज करवाता हुआ ड्रेनेज को इंश्योर करेगा कि पानी बेस में पहुँच जाए और आपका ट्रैक नरम ना हो। नरम होगा तो जो ही रेल की पटड़ी आएगी ये नीचे बैठ जाएगी। दूसरा काम ये करता है कि यहाँ पे कोई जड़ी बूटी, कोई वाइल्ड ग्रोथ, कोई दरख्त वगैरह, कोई ऐसे वैसे पौधा ना उग जाए, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ये स्ट्रक्चर की बेस को कमज़ोर करते हैं। तो ये दो काम ये मेनली पत्थर करते हैं। और इन पत्थरों में ये सलाहियत होती है कि ये जब ट्रेन चलती है इनके ऊपर, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन जो होती हैं ये उनको बर्दाश्त करते हैं।